फायदा उसी के लिए है जो डेली यूज करता है इसको। कंपनी की भी अपना वारंटी है, कुछ दिक्कत आ जाए कंपनी को फोन करो, तुरंत अपना सब उठा के ले जाते हैं गाड़ी। 220 क्लेम करते हैं पर चलती 150 ही है। 1.5 दिक्कत है थी इसके अंदर। भाई इस गाड़ी के अंदर एक बहुत अच्छी खूबी है, डेली की 500 रुपये सेविंग है। हेलो भाई, मैं हूं अभी सर, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज भाई हमारे आगे खड़ी है टाटा की टियागो ईवी। हाँ भाई, .EV देख सकते हो आप लोग, .EV दिखा रहा हूँ आज मैं आप लोगों को। ये मिड रेंज वाली दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसके अंदर आती है भाई 19.2 किलोवाट की बैटरी भाई गाड़ी के नीचे लगी हुई है। ईवी का चलन इसी गाड़ी से हुआ था भाई। नेक्सॉन ईवी भी आई थी मार्केट के अंदर, टियागो ईवी, टिगोर ईवी, अब तो भाई दुनिया भर की ईवी। अगर मैं उंगली पे गिनवाने लगूँ तो बहुत सारी गिनवा दूंगा। MG भी ईवी की लाइन में लगा हुआ है, सिट्रॉन भी भाई ईवी बनाता है, टाटा भी ईवी बनाता है, महिंद्रा भी ईवी बनाता है। लेकिन भाई सबसे पहले इंडिया के अंदर चलन टाटा ही लाया था। 10 लाख रुपए के नीचे अगर कोई ईवी सोच रहे हो ना आप लोग लेने की, तो टियागो ईवी बहुत ज्यादा वैल्यू होल्ड करती है अपने अंदर ही अंदर। बताऊं, बहुत ज्यादा पावरफुल गाड़ी है। जैसे ही आप बैठोगे ईवी के अंदर आपको पता नहीं चलता पावर वगैरह का। यहीं अगर पेट्रोल डीजल की होती तो 61 bhp बहुत कम लगती है देखने में, लेकिन ये एक बेल्ट पे घूमती है। और इसका जो स्पोर्ट्स मोड अगर आप लगा लोगे तो भाई ये 0 to 60 बस 6 सेकंड में चली जाती है। बहुत ज्यादा पावरफुल है। आज 2025 के अंदर बहुत सारी ईवीज देखने के लिए मिल जाती है आपको मार्केट के अंदर, पर 2023 में जब ये गाड़ी ली गई थी ना, अब भाई ईवी का चलन इतना ज्यादा नहीं था। तो ये भी पूछेंगे इसके ओनर से कि उन्होंने टाटा पे कैसे ट्रस्ट कर लिया, 2 साल में क्या एक्सपीरियंस है उनकी टाटा की ईवी के साथ। अरे क्वेश्चन अपने ओनर से ही पूछेंगे। और चलो अब इसके ओनर को बुला लेते हैं। तो भाई अब मुझे ओनर मिल चुके हैं गाड़ी के। भैया सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो दोनों। मेरा नाम मोनू है। मेरा नाम तुषार है भाई। भाई हमारे पास टियागो ईवी है। कितने साल हो गए ये ईवी लिए हुए? इस गाड़ी को हो गए 2 साल। इस गाड़ी को 2 साल हो चुके हैं लिए हुए। और कितने रुपए की ले ली थी भाई ये 2030 में? मैंने ली थी 10 लाख रुपए की ऑन रोड और 1 लाख रुपए की सब्सिडी आई थी। 1 लाख रुपए की सब्सिडी आई थी, मतलब 9 लाख रुपए की आपको ये टियागो ईवी पड़ी मुझे 9 लाख रुपए में। भैया मैं ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले, सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज आती हैं दुनिया भर की, आप वो भी ले सकते थे, आपका ईवी पे मन कैसे कर गया? कॉम्पैक्ट आ रही है ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक लेनी थी। इलेक्ट्रिक लेनी थी। इससे पहले कौन कौन सी गाड़ी चला रहे हो भैया? भाई मेरे पास ब्रीजा भी है, स्विफ्ट भी है। और इस बार आपका मन ऐसे ही ईवी की तरफ शिफ्ट होने का किया। बिल्कुल। ईवी का पता कैसे चला भैया कि टाटा की ईवी आती है? ईवी आ रही है, हम तो न्यूज देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, शोरूम पे गए, देखे आए, ले ली। 10 लाख रुपए का, मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि टियागो के ऊपर ही मन कैसे कर गया? भाई टियागो और से रेट में कोई गाड़ी है नहीं। बजट 10 लाख का था मतलब? बजट तो काफी है, पर वो ये क्यों इलेक्ट्रिक फूकने 10 लाख रुपए। मतलब वो एक्सपेरिमेंटल वाली बात है। मैं भाइयों को अच्छे से बताता हूँ, ये ईवी आपकी फर्स्ट ईवी होगी लाइफ की। अब आदमी के मन में, अगर मैं भी कोई फर्स्ट ईवी लेने जाऊंगा, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आती तो 70-80 लाख वाली भी हैं, लेकिन आदमी के मन में आदमी गाड़ी ले रहा है तो क्यों ना कम पैसों में ली जाए। फर्स्ट टाइम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है उसे पहले नीचे से यूज़ करते हुए चलो। अब लेने को आप नेक्सॉन ले लेते, नेक्सॉन में दिक्कतें आ जाती तो फिर आपका मन खट्टा ऐसा ही हो जाता। अब ये 10 लाख रुपए में सबसे एंट्री लेवल वाली ईवी है ये, और 2 साल में मतलब आप बढ़िया चला चुके हो इस गाड़ी को। 47,000 किलोमीटर चला चुके हो इसे। भाई अब तक गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। ये चल लगा लो डेली की 500 रुपये सेविंग है। 500 रुपए की सेविंग है डेली की। अगर आप, मैं जैसे आपने रनिंग करता हूँ उसको 100 किलोमीटर डेली चलाता हूँ मैं। डेली 100 किलोमीटर चलाते हो। सबसे पहले भैया यही पूछ लेते हैं, इस गाड़ी के अंदर आपने मीडियम रेंज वाली ले रखी है। ये मीडियम रेंज में ये लोग बोलते हैं कि हमारी 220 चल जाएगी। आप रियल लाइफ में कितनी चला देते हो? 220 ये क्लेम करते हैं पर चलती 150 ही है, 150-160 के आसपास। 150-160 मतलब फुल पंजा दाब के या फिर आराम से? तो कैसे चला लो, दोनों तरह से, दोनों तरीके से मिक्स करके चलती है। मतलब अगर लाइट फुट, अगर आप लाइट चलाओगे तो कम 180 चल जाएगी। 180 चल जाएगी। 180 चल जाए। और कितने रुपए में चार्ज हो जाती है भैया वैसे 0 to 100? जो घर जो अपने चार्ज करते हैं हम, ये लेती है 14 यूनिट। 14 यूनिट, मतलब कि 80-100 रुपए के आसपास। 80-100 रुपए में अगर ये 150 भी चल रही है भैया, बहुत पैसे बचा रही है, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ी फायदा उसी के लिए है जो डेली यूज करता है इसको। जो डेली यूज करता है। पेट्रोल की गाड़ी में आप 150 किलोमीटर चलने की सोचो। CNG की मैं आपको बता देता हूँ, 500 रुपए कहीं नहीं गए, तुरंत के तुरंत खत्म हो जाते हैं 150 किलोमीटर में। तो सबसे बढ़िया बात है स्मूथनेस होता है गाड़ी के अंदर, वाइब्रेशंस है नहीं, कुछ नहीं, साइलेंट है बिल्कुल। अगर आप यहीं IC इंजन वाली ले लेते हैं ना पेट्रोल की, तो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है। वाइब्रेशंस दुनिया भर की है, मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। अब भैया थोड़े से चलो पहले पॉजिटिव्स की ही बात कर लेते हैं। टियागो ईवी में आपको क्या बढ़िया लगा 2 साल के अंदर? सबसे बढ़िया लगा भाई खर्चा नहीं कुछ भी, ठीक है भाई, पैसे बचाओ बढ़िया। दूसरी चीज़ सर्विस कॉस्ट नहीं कुछ भी, 1500 रुपये में सर्विस हो जाती है, 1500-2000 रुपये में। 1500 रुपये में? हाँ जी। 1500 रुपये में मतलब 1500 तो बाइक में भी नहीं लगते आज के टाइम पे। जैसे बाइक ही चला रहे हो, बाइक के खर्चे तुम गाड़ी चला रहे हो, बाइक के खर्चे पे मतलब 2 व्हीलर के खर्चे पे 4 व्हीलर चल रहा है। बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ये हैचबैक है, मतलब इसके ऊपर SUV आती है, सेडान आती है, अलग अलग टाइप की फॉर्मेट है। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, अड़ती तो नहीं गई? तो आज तक कहीं नहीं अड़ी है।
और मैं भी पूरी रफ एंड टफ चलाता हूँ, कहीं नहीं हटती। मतलब कहीं भी ऑफ रोड भी ऑन रोड भी। इन गाड़ियों के ना नीचे रहती है इनकी बैटरी। इसके नीचे होती है। और बैटरी अगर डैमेज हो जाए, उसका एक भी सेल डैमेज हो जाए तो भाई इसकी वारंटी होती है, कंपनी देती है 7 साल या 1.5 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो जाए इसकी वारंटी है। 7 साल या 1.5 लाख किलोमीटर। 7 साल मतलब जैसे हम अगर पेट्रोल की गाड़ी लेने जाएं 15 साल की लाइफ रहती है, डीजल की 10 साल की रहती है, ईवी की कितने साल की बताई? 15 साल की बताई। 7 साल यानी कि 50% इसकी वो कर रहे हैं वो लोग कि 1.5 लाख हो जाए पहले या 7 साल पूरे हो जाएं, तब तक की आपकी वारंटी है इस गाड़ी के अंदर। जब भैया ईवी ली तो मन में ये शंका सी नहीं हुई कि मतलब अलग ही एक दुनिया है ईवी की, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो आप यहाँ भी खुलवा लो अपना किसी भी मैकेनिक पे। ये लिए भैया लोकल के हिसाब से, मुझे बाहर से कहीं जाना नहीं है, तो लोकल में कोई दिक्कत आनी नहीं है। लोकल में कोई दिक्कत आनी नहीं है, अपना टाटा का अपना मेरठ से बाहर जाना नहीं है हमें। अच्छा मतलब अपना जो रोटेशन है गाड़ी का डेली का वो 100 किलोमीटर के अंदर अंदर का ही है। एक सेकेंडरी गाड़ी और है तो इस वजह से कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ क्योंकि आज तक ऐसा ना, कंपनी की भी अपना वारंटी है, कुछ दिक्कत आ जाए कंपनी को फोन करो, तुरंत अपना सब उठा के ले जाते हैं गाड़ी का। एक बार दिक्कत आई थी इसके अंदर। क्या क्या दिक्कत आई थी वो बता दो मुझे। इसके ना कपलर में मॉइस्चर आ गया था। तो ये बारिश का मौसम था, पिछले साल की बात है। मैंने कंपनी को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत टो करवाई, अपनी कंपनी ले गए। 4-5 दिन मुझे वापस दे दीजिए। मतलब टाटा भी कहीं ना कहीं अब सुनवाई करने लगा है। आईसी इंजन से ज्यादा ध्यान है इनका। आधे घंटे के अंदर टो करके ले गए। बताओ, एक भैया जैसे ओनर भी मिलते हैं हमें जो बताते हैं कि आधे घंटे में इतनी तगड़ी सर्विस मिलती है। एक मेरे जैसे ओनर भी होते हैं जो मतलब वहाँ सर्विस सेंटर में बैठे रहे। आईसी इंजन वाली की बात कर रहा हूँ मैं, पेट्रोल की थी मेरे पास। मतलब सर्विस बढ़िया है आज के टाइम पे अगर टाटा की बात करें। भैया एक बात बताओ मुझे, जैसे कि टॉप मॉडल ले रखा है, इसके ऊपर तो बस रेंज वगैरह का फर्क पड़ता है, बैटरी बैकअप का, कि आप लॉन्ग रेंज ले लो शॉर्ट रेंज ले लो। टॉप मॉडल के अंदर भी ऐसी चाबी देखने के लिए मिल रही है आपको। रेडी लिखा आ जाता है जब ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब ये गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, 0% वाइब्रेशन है गाड़ी के अंदर। और खर्चा भी आपने बताया कि इसमें केवल 1500 रुपये का होता है। 1500 रुपये की सर्विस में आपका कूलेंट चेंज कर देंगे, एयर फिल्टर चेंज कर देंगे, फ्यूज फ्यूज प्लग्स ये सब चेंज कर देते हैं। अब मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पे 47,000 किलोमीटर चला रखी है आपने ये गाड़ी। तो ये 47,000 किलोमीटर में कैसे एक्सपीरियंस था आपका? मतलब इसमें टॉप स्पीड आपने आज तक कितनी भगाई है? भाई भगाई तो मैंने ज्यादा नहीं, 120 की फुल है। मतलब 120 तक खिंच जाती है ये गाड़ी। 100 तो बड़ी इजीली चले जाते, बड़े आराम से। और जैसे कि ये इसमें यहाँ पे अपने मोड्स वगैरह इस तरीके से चेंज करने पड़ते हैं। अब ये स्पोर्ट्स मोड में लगता है इसकी रेंज गिर गई। रेंज एंजाइटी होती है क्या जब कोई लेता है? भाई होगी रेंज की, अगर आप कोई लॉन्ग रूट पे जाना तो दिक्कत रहेगी आपको। आपके मन में रहेगा यार कि पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी पावर स्टेशन तक। यानी कि ईवी गाड़ी केवल लोकल के लिए ही है। रेंज की गाड़ी ले रहे हो 500 किलोमीटर वाली, जो आजकल वो आ रही है महिंद्रा की V60 XEV9। हाँ, तो उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। आपको इस गाड़ी ने आज तक ऐसा धोखा दिया कि वैसे तो आपको पता है 150 किलोमीटर चलती ही चलती है, कभी किसी दिन कम चली हो? नहीं, मैं तो फिक्स है भाई, अगर कहीं जाना है मैं लगा कि कम चलेगी, अपने घर पहुंच जाता हूँ मैं। अच्छा, नहीं जैसे कि मैंने काफी सारे ओनर से मिला हूँ, वो बोलते हैं कि बाहर का जो टेम्परेचर है उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ईवी के ऊपर। ऐसा तो मुझे लगा नहीं कुछ कि बाहर ज्यादा गर्मी है तो कम चल रही है, कम गर्मी है तो। ऐसा कुछ नहीं है भैया थोड़ी सी बात इसकी परफॉर्मेंस की कर लेते हैं। कंपनी क्लेम करती है 0 to 60 6 सेकंड में पहुंच जाती है ये गाड़ी स्पोर्ट्स मोड के अंदर। पावर आपको कैसी लगती है इस गाड़ी की? पावर बेहतरीन है, पेट्रोल से ज्यादा अच्छी है उसकी। वैसे कहूँ तो केवल 61 bhp आती है। 61 bhp पेट्रोल इंजन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ऑल्टो वोल्टो में देखने के लिए मिल जाती है। ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग होल्ड करती है। सेफ्टी तो मतलब अपरंपार ही है इस गाड़ी की। अगर टाटा है तो सेफ्टी है, सही बात कही आपने एकदम। पर एक मुझे बात बताओ, एक मेन पर्पस ये भी रहा है कि इस गाड़ी को लेने का कि टाटा की सेफ्टी है सबसे ज्यादा है। टाटा सबसे ज्यादा सेफेस्ट गाड़ियां बनाता है। 5 स्टार सेफ्टी इनकी ज्यादातर हर गाड़ी में आपको 5 स्टार सेफ्टी देखने के लिए मिल जाएगी। भैया गाड़ी में जैसे आपने बताया कि एक दिक्कत आई थी, तो उस दिक्कत को वारंटी में ठीक किया था या पैसे लिए थे? भाई बिल्कुल वारंटी में था, कुछ पैसे नहीं लिए। टो वगैरह की कुछ नहीं लिए? कुछ भी नहीं। आधे घंटे में टो करके ले गए थे कंपनी में, खुद ही फोन आया जी अपनी गाड़ी ले जाओ 3-4 दिन में। 3-4 दिन में? दिक्कत क्या बताई उन लोगों ने? मॉइस्चर आ गया था कपलर में मॉइस्चर आ गया था कपलर में मॉइस्चर आ गया बारिश के मौसम में। तो ये सारी चीज़ें भी पता चल जाती है कि टाटा की सर्विसिंग भी अच्छी है, और अगर रिजॉल्व करके दे रहे हैं सबसे बढ़िया बात तो वही है। मुझे एक चीज़ बताओ भैया, जैसे कि चलो इस गाड़ी को हम भगा लेंगे 100-120 भगा लेंगे, ब्रेक्स कैसे हैं गाड़ी के? ब्रेक ठीक है, ब्रेक्स अच्छे हैं गाड़ी? नहीं कह सकते पर ठीक है जी, गाड़ी के हिसाब से। गाड़ी के हिसाब से ठीक है। भैया फैमिली के हिसाब से कैसी है ये गाड़ी? ये फैमिली के हिसाब से तो लोकल की है जी, बस मार्केट वार्केट जाने के लिए दूर नहीं जा सकते इससे। 3-4 आदमी या फिर 4 आदमी, 4 एडल्ट और एक बच्चा पीछे, क्योंकि गाड़ी ना ज्यादा चौड़े साइज की नहीं है।
पीछे आदमी का कंधा अड़ता ही अड़ता है। वो है तो सही से पता ही होता कि कितनी छोटी गाड़ी है। और इसके ऊपर फिर नेक्सॉन वगैरह आती हैं, लेकिन नेक्सॉन वगैरह मतलब मुझे 17-18 लाख रुपए की आ रही है। एक इलेक्ट्रिक में इतना पैसा डालना मुझे तो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। मुझे नेक्सॉन ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगती, उससे ज़्यादा ठीक MG की विंडसर आती है, उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, बहुत बड़ी गाड़ी है, क्योंकि वो उसमें पावर भले ही कम मिलती है लेकिन वो कहीं ना कहीं एक पर्सनल लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ बड़ी गाड़ी है। इंटीरियर भी जो है थोड़ा लग्जरी टाइप में है। यहाँ पे बहुत बड़ा सा टैबलेट रख के दिया है भैया। इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है। स्पीकर्स कैसे हैं हरमन के? तो भाई बहुत बढ़िया है इसके। हरमन का जो सिस्टम आता है इसमें बेस वगैरह तगड़ा ना बढ़िया है, खुश करता है। 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप है इस गाड़ी के अंदर। फीचर्स देखो ज्यादा कुछ मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ईवी का जो चार्जर हटाना है उसका यहाँ पे रीजन के बटन से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। तो भाई गाड़ी कुल मिला के लोकल के साथ बहुत अच्छी गाड़ी है। लोकल के हिसाब से बहुत ही बढ़िया। डेली रनिंग है तो बहुत बढ़िया है। मुझे थोड़ा सा इस गाड़ी की रीसेल का बताओ भाई। रीसेल अभी न्यू है मार्केट में, रीसेल कुछ है ही नहीं कुछ अभी तो। नहीं, अभी जैसे कि हम बहुत दिनों से वीडियोस वगैरह में देख रहे हैं, ब्लू स्मार्ट जो कंपनी थी उनके पास टिगोर थी, अब वो 2-2 ढाई लाख रुपए में बेच रहे हैं। तो आपको कहीं डाउट नहीं होता क्या कि अगर आप मुझे एक तो सेल नहीं करनी है, मुझे यूज करनी पूरी। मैं सेल करके करूंगा क्या? जो मैं डेली की मैंने ली थी इस पर्पज से थी कि मैं डेली चलाऊंगा और मैं इसको सेल नहीं करूंगा। ईवी लेके वैसे पूरे संतुष्ट हो 2 साल में? बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी को रिकमेंड करोगे कि भाई अपने पैसे ईवी में डाल ले? भाई अगर आपकी डेली की रनिंग है, ऐसे तो क्यों नहीं कि आप हफ्ते भर घर खड़ी है कोई यूज नहीं कर रहा तो फिर बेकार है। आपको डेली चलानी है तो फिर अच्छी है, वो भी लोकल में ही अच्छी है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो फिर आप बड़ी रेंज की लो, उससे आप कहीं भी जा सकते हो। और मतलब ईवी एक तरीके से माइंड सेट फ्री हो जाता है आदमी का, पेट्रोल डीजल से तो हटके ही। इस गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, स्मूथ है, भगाने में बहुत ही मस्त है। 60% की बैटरी में 100 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। ये चलेगी भाई अभी 80 किलोमीटर के आसपास। 80 किलोमीटर चल जाएगी? मतलब ये रेंज वगैरह थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर? 80 के समथिंग चल जाएगी। 80 के समथिंग चल जाएगी। मेरा मानना तो ये है, अगर आपके पास सेकेंडरी कार है तो ही इसको लो, वरना कोई प्राइमरी कार प्राइमरी में फायदा नहीं। मतलब सेकंड, अगर एक घर में पहले से गाड़ी है तो इसे सेकेंडरी में ऑप्शन रख सकते हैं। आप प्राइमरी, आपके पास गाड़ी नहीं है, आप इसको मत लो। आपको आप इमरजेंसी में कहीं नहीं जा सकते इसको लेके, नहीं तो चार्जर के पास भागना पड़ेगा। बाहर से जब चार्ज करते हैं कितने रुपए का खर्चा आ जाता है? भाई बाहर अराउंड यही 350 के आसपास लग जाते हैं फुल होने के लिए। 350। मैं बता देता हूँ लोगों को, 19.2 किलोवाट की इसकी बैटरी है और इसकी जो मोटर है वो 45 किलोवाट की है। तो 19 किलोवाट की बैटरी का हिसाब लगा सकते हो आप लोग, 350 रुपये में फुल हो जाती है। जो बड़े वाट की कार है जैसे कि 75 किलोवाट की भी आ रही है आज के टाइम पे, वो ज़्यादा महंगी होती होंगी, 1000-800 रुपये लेते हैं। भाई इस गाड़ी के अंदर एक बहुत अच्छी खूबी है, मान लो आपको गर्मी हो रही हो, कहीं बैठे हो 4 लोग, तो आप इसको स्टार्ट करके बैठो। पेट्रोल में तो आप काफी पेट्रोल फूक देते हो, इसमें सिर्फ 4% बैटरी यूज होती है 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में केवल 4% बैटरी? हाँ। यानी कि यहाँ पे बीच में आपको बैटरी की परसेंटेज लिखी हुई आ रही है। 1 घंटे में 4% बैटरी, एक तरीके से फ्री ही हो गया ये। मानो आप फ्री बैठे हो, आप फ्री बैठे हैं इसी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। यहीं अगर पेट्रोल डीजल की होती तो आपका एक तो एवरेज गिरता रहता है, ऊपर से फिर वो पेट्रोल भी बहुत ज्यादा पी जाती है। हाँ, वो खड़ी खड़ी भैया पेट्रोल लेती है। तो भैया किसी को रिकमेंड करते हो? हाँ भैया, जिसका डेली की रनिंग है आप लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है। टाटा से पूरी संतुष्टि? बिल्कुल बिल्कुल, टाटा अच्छी कंपनी है, अपना बढ़िया सर्विस दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो भाई ये थी टाटा टियागो ईवी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।